राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा बिहार विपिने रमता मनु में सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौगधारा सारानजस्त्रमवितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे वैदग्ध्य सार रति केली विलास सारे राधा विदे मम मनो खिल सार सारे। आज यहाँ राधा वल्लभ सत्संग भवन में हित समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा स्वामिनी शरण जी महाराज का मंगलमय जन्मोत्सव आयोजित किया गया है। लगभग 120 वर्ष से यह उत्सव यहाँ जयपुर में मनाया जाता है। रसिकजन भाव से अनुराग से इसमें सम्मिलित होते हैं। हरिवंश नाम विराजमान होता है, महाप्रभु जी की वाणी जी विराजमान होती है और 7 दिन अखंड परिक्रमा और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन 7 दिन अखंड रूप से चलता है और 7 दिन का यह अखंड नाम संकीर्तन संपन्न हुआ और उसके पश्चात यह मंगलमय बधाई उत्सव आयोजित हो रहा है। कोरोना काल में भक्तजनों को कोरोना ने अपना त्रास दिया। बहुत भक्त वैष्णव परिवारों को भी कष्ट रहा, लेकिन भगवत कृपा से ठीक हो गए। लेकिन अपने समाज के अध्यक्ष नित्य बिहारी जी और उनके छोटे भाई राधिका शरण जी, राजा मुन्नी जी, इन दोनों को भी कोरोना महामारी ने ग्रसित कर लिया। बहुत कष्ट पाया और उसके उपरांत उनका निकुंजवास हो गया। यह समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई। बड़े बाबूजी ने समाज की बहुत सेवा की, पूरे परिवार ही सेवा में संलग्न है। उन्होंने बहुत सेवा करी। समाज से पूर्व आना और सारी सेवा संपन्न करके फिर जाना, उनकी कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बोले जब यह आपदा चल रही थी तो जो रसिक जन थे, भक्त जन थे,
वह फोन करते थे कि बोले महाराज वृंदावन में क्या हाल है, आपके यहाँ महाराज सब ठीक है। तो हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने आज्ञा की है कि हमारे माई श्यामा जू को राज, बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज, बोले यह जोरी अविचल श्री वृंदावन ना ही आन सो काज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बोले हमने कहा कि हमारे यहाँ तो जो निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी है वह विराजमान है और उनके अधीन सदा ही सांवरो, जो त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण हैं वह उनके पूर्ण अधीन है, पूर्ण अनुकूल है, जिनकी कृपा दृष्टि से अखिल सृष्टि का संचालन होता है वह श्री कृष्ण उनके पूर्ण अधीन है। बोले हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई ताप और संताप नहीं। आज्ञा की है ना रसिक जनों ने, भक्त जनों ने कि ब्रज के कण कण में बसे तेरी ठकुराई और कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, पुलकित हो तेरो यस गावे श्री गोवर्धन गिरराई, ले ले नाम तेरो मुरली में नाचे कुंवर कनाई। यहाँ तो राधा नाम की औषधि निरंतर सेवन करते हैं, नित्य निरंतर राधा नाम का गान करते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं। और कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन देखिए, कहते हैं ना कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोले संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, करती है कृपा वृषभानुसुता वही महल बुलाए जाते हैं। बोले जिस समय यह महामारी चरम पे थी ना, जब देखो वहाँ टीवी देखो, समाचार सुनो, जहाँ देखो केवल इसका समाचार था, लोग बाग घबरा गए। वृंदावन में 50,000 फ्लैट होंगे, वीरान पड़े रहते थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा का दर्शन देखिए कि जो लोग बाहर फ्लैट लेकर के वृंदावन में छोड़ दिया था वह वृंदावन आ गए और वृंदावन में निर्भय रहते थे, खूब आनंद लेते थे। वहाँ कोई कष्ट, कोई संकट, कोई विपत्ति नहीं। रसिक जन वृंदावन धाम में कामना क्या करते हैं? रसिक जन कामना करते हैं कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वरण वृषभान नंदिनी श्याम वरण मुख चंद, कुंज निकुंज बेहरत दो। बोले वृंदावन की कुंज निकुंज में प्रिया प्रीतम लीला विहार करते हैं, तो बोले वही छवि हमारे नेत्रों में विराजे, हमारे हृदय में विराजे। जिसने प्रिया प्रीतम की उस अनुपम रूप माधुरी का दर्शन कर लिया ना, फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। चाचा वृंदावन दास जी महाराज का प्रसंग आता है कि जब मुगल काल में मुगलों ने वृंदावन पे ब्रज में आक्रमण किया, तो जितने भी ठाकुर थे, गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर, मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, सब छोड़ छोड़ के वृंदावन चले गए। तो रूपलाल जी महाराज राधा वल्लभ लाल को लेके पधारे, तो उनके साथ उनका जो परिकर था, परिवार था, और जो रसिक संत समाज था वह भी उनके साथ था। वाणियों में उल्लेख मिलता है कि उस समय 250 वर्ष पूर्व की वाणियों में उल्लेख मिलता है कि 1000 संत और भक्त उनके साथ चलता था। तो जहां 1000 भक्त और संत एक जगह विराजें तो वहां तो अपने आप बस्ती हो जाए। तो रूपलाल जी महाराज का भ्रमण होते होते पड़ाव चाचा वृंदावन दास जी महाराज के नगर में पड़ा, तो वहां राधा वल्लभ लाल विराजमान। भक्तजनों ने खूब उत्सव किया, खूब समाज किया, खूब आनंद किया। तो उनकी जो कीर्ति है वह फैलते फैलते चाचा वृंदावन दास जी महाराज के पास भी समाचार पहुँचे, उनके परिजनों के पास समाचार पहुँचे कि बोले महाराज कोई वृंदावन से संत आए हैं, उनके पास जो ठाकुर जी का स्वरूप है अनुपम स्वरूप है महाराज, वहाँ दर्शन करने जाओ तो उनका दर्शन करते हैं तो वह स्वरूप मन को मोह लेता है। बोले खूब उत्सव समाज का आनंद होता है, दर्शन करने जाना। चाचा वृंदावन दास जी महाराज के मन में दर्शनों की लालसा, चाचा वृंदावन दास जी महाराज के मन में दर्शनों की उत्कंठा बढ़ी।
लेकिन जो उनके संबंधी थे ना, उन्होंने कहा कि उनका ठाकुर का दर्शन तो करना, लेकिन उनके नेत्र कमल का दर्शन मत करना। बोले क्यों? उस नेत्र कमल का दर्शन क्यों ना करें? कि बोले वह नेत्र जो है ना बहुत खतरनाक है, वह मन को मोह लेते हैं। बोले अच्छा। चाचा वृंदावन दास जी महाराज परिजनों के साथ दर्शन करने गए, बोले वाले ग्रामीण लोग। तो जब दर्शन करने गए तो उत्सव में सम्मिलित हुए, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ उत्सव का इतना आनंद है तो ठाकुर के दर्शन का कैसा आनंद होगा। तो दर्शन करने अंदर गए, तो दर्शन करके उनके मन में जो भाव था वह भाव प्रकट होने लगा। चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने प्रथम राधा वल्लभ लाल के चरण कमल का दर्शन किया कि ओहो चरण कमल कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं। उनका दर्शन किया कि उनका कटि भाग कितना सुंदर है, उनके हस्त कमल कितने सुंदर हैं, उनकी चिबुक कितनी सुंदर है, इनके कपोल कितने सुंदर हैं। सो इनको चेतना जागृत हुई कि नेत्र कमल का दर्शन मत करना, न जाने इन नेत्रों में क्या है। सबों ने मना किया तो उन्होंने नेत्र कमल पे पहुंचने से पहले अपनी नजरें झुका ली। फिर उनके मन में भाव आया कि एक बार दर्शन तो करूं। फिर जो उनके साथ परिजन थे कि उन्होंने कहा कि मना किया है ना, दर्शन ज़्यादा मत करना। क्या होता है कि गृहस्थियों को यह चिंता रहती है कि हमारा बालक बाबाजियों के साथ पड़ा तो कहीं बाबाजी ना हो जाए। अपने यहाँ एक लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है। तो रोज बेनागा आता, 2-3 दिन हो गए आया नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम आते थे आए नहीं, क्या बात हो गई? तो बोले कुछ बोला नहीं। फिर महाराज जी ने कहा क्या बात है? तो बोला कि बोले महाराज पिताजी कहते हैं कि भाई तू महाराज जी के यहाँ रोज रोज मत जाया कर, नहीं तो वो बाबा जी बना देंगे। तो हमने कहा कि भाई यहाँ बाबा जी बनाने का काम नहीं है, यहाँ तो प्रिया प्रीतम की युगल उपासना है और हम भी गृहस्थ हैं। तुम भी गृहस्थ में रह के भजन करो, यदि सेवा का अवसर मिले तो जरूर करना। वो चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने दर्शन किए तो उनको नेत्र कमल का दर्शन करने के उपरांत ऐसा लगा कि यह नेत्र कुछ कह रहे हैं। उनके मुखारविंद पे प्रसन्नता का दर्शन किया। चाचा वृंदावन दास जी महाराज मोहित हो गए। वापस परिजनों ने कहा कि चलो अब बहुत देर हो गई, चलो। तो घर गए तो उनका मन ना लगे, केवल राधा वल्लभ लाल का ही दर्शन, वही छवि उनके चित्त में स्थापित हो गई। अपने घर बार को छोड़ के रूपलाल जी महाराज के पास आ गए, खूब आनंद लिया और अपना घर बार छोड़ के वृंदावन धाम का अखंड वास प्राप्त किया। और चाचा वृंदावन दास जी महाराज के ऊपर गुरुदेव की ऐसी कृपा और राधा वल्लभ लाल की ऐसी कृपा हुई कि ब्रज भाषा साहित्य सम्राट चाचा वृंदावन दास जी महाराज के नाम से सुविख्यात हुए। आज भी उनके साहित्य जगत में 1.25 लाख पद उपलब्ध हैं। रसिक जन कामना करते हैं कि बसो मेरे नैनन में दो जन। बोले यह प्रिया प्रीतम की छवि, यह वृंदावन धाम हमारे नेत्रों में बसे तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाए। भक्तमाल में प्रसंग आता है विट्ठल दास जी महाराज का। विट्ठल दास जी महाराज दिल्ली के दीवान के यहाँ नौकरी में थे। तो नौकरी में थे तो दिल्ली और वृंदावन समीप उनका वृंदावन धाम आना होता था, वृंदावन रहना होता था। वृंदावन में आनंद लेते, फिर उनको उनकी सेवा से प्रसन्न होकर सूबेदार ने उन्हें जूनागढ़ का दीवान बना दिया कि बोले आप जूनागढ़ जाइए और वहाँ जूनागढ़ के मंत्री के पद पे, दीवान के पद पे आपको आसीन किया जाता है, वहाँ का कार्य व्यवहार संभालिए। विट्ठल दास जी महाराज का मन बड़ा दुखी हुआ। हम तो वृंदावन धाम राधा वल्लभ लाल का दर्शन का सुख और यहाँ का सुख प्राप्त करते। तो उन्होंने उस सेवक को पत्र लिख के भेजा कि बोले महाराज मैं इस सेवा को करने में असमर्थ हूँ, आप मुझको रहने दें। तो सूबेदार ने वहाँ से आदेश दिया कि यह बादशाह का आदेश है, आप वहाँ जूनागढ़ जाकर सेवा को संभालिए। बोले यदि आपने राज आदेश की अवज्ञा की तो आपको दंडित किया जाएगा।
तो वह पत्र लेके हरिवंश महाप्रभु जी महाराज के पास आए। तो हरिवंश महाप्रभु जी महाराज बोले कि यदि कोई अनायास विपत्ति आए तो उसमें श्री जी की इच्छा ही समझनी चाहिए। ऐसा करो, तुम जूनागढ़ चले जाओ। तो बोले महाराज यहाँ तो वृंदावन का सुख, यह आनंद सब छूट जाएगा। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने अपना अचला, अपना दुपट्टा उतारा और विट्ठल दास जी के ऊपर प्रसादी धारण करा दिया और उनको नाम सेवा जी दी, श्री जी का चरणामृत वृंदावन की रज दी कि बोले विट्ठल दास तुम जहां जाओगे वहीं वृंदावन धाम तुम्हारे प्रकट रहेगा। तो विट्ठल दास जी महाराज जूनागढ़ में जो राज कार्य था उसके पश्चात जो भी समय बचता नाम सेवा जी के सम्मुख बैठ के सेवा करते। तो योग बना, एक बार दिल्ली से सूबेदार जूनागढ़ आए। तो जूनागढ़ आए, राज कार्य के पश्चात उन्होंने विट्ठल दास जी से कहा कि विट्ठल दास हमको द्वारकाधीश का दर्शन करना है, तुम हमारे साथ द्वारकाधीश का दर्शन करने चलो। विट्ठल दास जी महाराज बोले कि बोले महाराज इस समय तो मैं श्री जी की सेवा में हूँ, इस समय मैं नहीं जा सकता। और वैसे भी महाराज मैं आया हूँ जब से मैंने द्वारकाधीश का दर्शन नहीं किया महाराज, मेरे मन में तो वही द्विभुज स्वरूप राधा वल्लभ लाल का विराजमान है, मेरे को यह चतुर्भुज स्वरूप द्वारकाधीश का जो है यह भाता नहीं। तो बोले अच्छा, क्या तुम उनको दोनों कृष्ण स्वरूपों में भेद करते हो? बोले ये हमारा आदेश है कि तुम चलो। तो विट्ठल दास जी महाराज ने कहा कि बोले महाराज मैं तो अपने रोम रोम में वृंदावन धाम का स्मरण करता हूँ, वृंदावन धाम मेरे रोम रोम में बसता है महाराज। तो सूबेदार कठोर हो गया। उस सूबेदार ने आदेश दिया कि बोले यदि रोम रोम में तुम्हारे वृंदावन धाम है तो उस वृंदावन धाम का दर्शन कराओ। तो सूबेदार ने अपने सेवक से कहा कि इनके रोम रोम में वृंदावन का दर्शन कराओ, इनके शरीर पर जो यह अचला है इस दुपट्टे को हटाओ, वृंदावन धाम का दर्शन कराओ। तो आदेश पर सेवक ने जैसे ही विट्ठल दास जी के शरीर से महाप्रभु जी का प्रसादी अचला हटाया तो वह देख के चकित रह गया कि उनके देह में वृंदावन धाम के जो स्वरूप था वह प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो रहा है। बोले जैसे टीवी की स्क्रीन पर सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा ही प्रत्यक्ष वृंदावन के कुंज निकुंज का दर्शन हो रहा था, यमुना जी का दर्शन हो रहा था, मृदंग करताल का दर्शन हो रहा था, समाज की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सूबेदार ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा, यह दृश्य देख करके चरणों में गिर पड़ा कि बोले महाराज मुझसे अपराध हो गया। सूबेदार विट्ठल दास जी से प्रणाम करके बोला कि बोले महाराज अपराध हो गया, आप वृंदावन धाम पधारे, मैंने भक्त का बहुत अपराध किया, आप मुझे क्षमा कर दें। विट्ठल दास जी महाराज वृंदावन आए और अखंड रूप से वृंदावन वास किया। और देखो गुरु कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन। विट्ठल दास जी महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे थे, शरद पूर्णिमा का दिन। उस दिन हरिवंश महाप्रभु जी सदेह रास में प्रवेश किया था, सखी स्वरूप रास में प्रवेश किया। तो विट्ठल दास जी महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे थे। सेवक ने आके समाचार दिया कि बोले महाराज महाप्रभु जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, उनका निकुंज में प्रवेश हो गया। तो विट्ठल दास जी महाराज यमुना जी की मध्य धार में समाधि ले ली और अंतर ध्यान हो गए, उनका देह का भी पता नहीं। बोले यह क्या है? यह कृपा है। रसिक जन कामना करते हैं कि बसो मेरे नैनन में दूजन। बोले गौर वरण वृषभान नंदिनी श्याम वरण मुख चंद्र बसो मेरे नैनन में दूजन। यह जो माया है यह हमें माया भजन करने में विक्षेप करती है। आज देखो कोरोना काल महामारी चल रही है, रसिक जनों का आना, उत्सव में सम्मिलित होना बहुत कठिन। बोले महाराज 7 बजे तो कर्फ्यू लग जाता है, मार्केट बंद हो जाता है, तो उत्सव कैसे होगा? श्री जी को जिसको बुलाना होगा वो आएंगे, जिनको बुलाना नहीं होगा वो नहीं आएंगे, जिनके ऊपर कृपा नहीं होगी वो नहीं आएंगे। अभी 2 दिन पहले सखी सहचरियों ने कीर्तन किया था, उस दिन खूब आई थी, खूब आनंद भया।
मन में विचार आया कि भाई उत्सव में कम ज़्यादा रह जाएं, कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई ठीक है, दोपहर का समय रख लो। देखिए, हमारे मन का भ्रम है कि कोरोना है, यह कोरोना हमें ग्रस लेगा, हम नहीं जाएंगे। आप मन में विचार कीजिए कि जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, इसको मत छीना, उसको मत छीना, उसको मत छीना, लेकिन रसिक जन निर्भय घूमते थे वृंदावन में, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। बोले ठाकुर ने आपको माया का दर्शन कराया कि जिस माया पे तुम मोहित हो ना, उस माया को मैं समेट रहा हूं। आपने दर्शन किया होगा कि इस लॉकडाउन में यदि 2000 की गड्डी रखी है, कोई ने पेमेंट दिया कि बोले आप सेठ जी इसको गिन लो, बोले इस समय गिनने का काम नहीं। छोड़ी के नहीं छोड़ी माया? बोले यह माया छूटती नहीं है, छोड़नी पड़ती है। बोले वह माया कैसे छूटेगी? बोले हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई, तजिए काम सब राम भज, अस विचार मन माही। आप अपने मन में यह भाव विचार करेंगे ना, तब माया छूटेगी। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते बैकुंठ पधारे। बैकुंठ पधारे तो प्रभु से चर्चा की। चर्चा करने के उपरांत बोले कि बोले महाराज सब आपकी माया माया कहते हैं, बोले आखिर महाराज आपकी माया है क्या? मैं उस माया का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने विचार किया कि देखो नारद जी जैसा परम भक्त ये माया का दर्शन करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि नारद आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है कि चलो भ्रमण कर आते हैं। नारद जी महाराज और भगवान दोनों जने भ्रमण करते करते मृत्यु लोक आए और एक नदी के पास आकर रुक गए कि बोले नारद मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल लेकर आओ। नारद जी महाराज बोले कि बोले महाराज आप विराजें, मैं जल लेके आता हूँ। जो त्रिलोकीनाथ सबकी प्यास बुझाते हैं उनको प्यास लगी। नारद जी महाराज जल लेने गए तो देखते हैं कि नदी में एक युवती डूब रही है। कभी वह दिखती है, कभी उसका मुख दिखता है, कभी उसका हाथ दिखता है। तो नारद जी महाराज ने विचार किया कि यह युवती नदी में डूब गई, अभी यह जीवित है, यदि मैंने इसे नहीं बचाया तो यह मर जाएगी। नारद जी महाराज नदी में कूदे और उस युवती को जल में से बाहर ले आए और बाहर लाने के बाद बोले कि देवी तुम नदी में कैसे डूबी? तो वह युवती बोली कि बोले महाराज मैं डूबी नहीं, मैं आत्महत्या करने के उद्देश्य से कूदी थी। तो बोले क्यों आत्महत्या करने के उद्देश्य से क्यों कूदी? तो बोले महाराज किसके लिए यह देह धारण करूं? मेरा तो संसार में कोई नहीं, न भाई है, न बहन है, न माता पिता है, न कोई बंधु बांधव, कोई स्वजन अपना नहीं, किसके लिए महाराज यह देह धारण करूं? तो इस देह को खत्म करना ही श्रेष्ठ। तो नारद जी महाराज उपदेश करने लगे कि प्रभु ने जितनी आयु दी है जीव को उतनी आयु का भोग करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो वह युवती बोली कि बोले महाराज आप इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप यह बताइए कि क्या किसी पर पुरुष को किसी कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ना चाहिए? तो बोले महाराज नहीं। तो बोले आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने कहा कि बोले हम तो देवर्षि, हम कैसे विवाह करेंगे? तो बोले ये तो आप पहले विचार करते, अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। नारद जी महाराज का उस युवती के साथ विवाह हुआ और गृहस्थ धर्म में प्रवेश हो गया। बोले गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थ में प्रवेश हुआ तो नारद जी भूल गए कि मैं किस कार्य के लिए आया था। आया तो मैं जल लेने था और वह भूल गए। 12 वर्ष व्यतीत हो गए।
12 वर्ष में 12 पुत्र हुए। तो जो देवर्षि नारद की धर्मपत्नी थी, उन्होंने किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए आज्ञा की, तो वह सामान लेने के लिए जब अपने भवन से गुजरे, नदी के समीप से गुजरे, तो वहाँ प्रभु को बैठे हुए देखा। प्रभु को बैठे हुए देखा तो नारद जी महाराज भाग के गए, उनको जाके प्रणाम किया कि बोले, ओहो भगवान, आप यहाँ कैसे विराज रहे हैं? तो प्रभु बोले कि नारद, तुम्हें स्मरण हो, तुम मेरे लिए जल लेने गए थे, मैं 12 वर्ष से बैठा बैठा यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नारद जी महाराज को स्मरण हुआ, बोध हुआ कि बोले महाराज मैं तो बिल्कुल भूल गया। तो प्रभु बोले कि नारद, तुम जिस माया का दर्शन करना चाहते थे ना, यही मेरी माया है जो तुझ जैसे परम भक्त को मुझसे 12 वर्ष दूर कर दिया। 12 वर्ष दूर कर दिया। 12 वर्ष तक तू मुझको भूल गया। तो रसिकों ने, संतों ने, भक्तों ने आज्ञा की कि बोले माया मोह में यों लपटाने और वैसे स्वाद सर्वस ही जाने। बोले माया इतनी प्रबल है कि जीव को मोहित कर लेती है। आदमी जरा सी माया में प्रवेश करता है तो माया में ही रमण करता रहता है। एक सेठ जी थे, तो उनके पास घी का मटका था, मटका भारी था। कोई उठाने वाला सेवक मिल जाए, कोई उठाने वाला मजदूर मिल जाए, ये तो भारी है, मुझ पर चलेगा नहीं। तो भगवत कृपा से एक मजदूर मिल गया। तो उससे कहा कि भाई तू इसको पहुंचा दे। तो बोले पहुंचा दूंगा। तो बोले रुपया लूंगा। बोले नहीं, चाराने का काम है। बोले नहीं, रुपया लूंगा। तो बोले चल देंगे, ले चल। तो मजदूर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज 1 रुपया मिलेगा, इस रुपये से मैं खोमचा लगाऊंगा, खोमचा लगाऊंगा, फिर मेरी कमाई होगी, मेरे पास खूब धन आएगा, तो मैं बकरियों का व्यापार करूंगा। खूब धन आएगा बकरियों के व्यापार से, तो फिर घोड़े का व्यापार करूंगा। घोड़े के व्यापार से धन आएगा तो मैं गाय का व्यापार करूंगा। जब खूब धन धान्य से संपन्न हो जाऊंगा तब विवाह करूंगा। फिर मेरे पुत्र होगा, पुत्र को मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। पत्नी संस्कृत पढ़ाने की कहेगी तो हम दोनों में विवाद हो जाएगा। तो वह मजदूर यही चिंतन अपने मन मस्तिष्क में करता हुआ जा रहा था। न जाने उसे क्या आवेश मन में विचार आया कि यदि मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं उसको लात मारूंगा। तो उसके मन में न जाने कैसा आवेश आया, उसने अपना पैर लिया और पैर दीवाल पे दे मारा। पैर जैसे ही दीवाल में दे मारा तो जो ऊपर मटका रखा था ना, वह मटका गिर गया, सारा घी फैल गया। सेठ जी उसको मारने लगे, खूब मारा पीटी हुई। तो सब लोग बाग आ गए कि भाई आप इस गरीब आदमी को मार क्यों रहे हैं? बोले इसको क्यों मार रहे हैं? बोले इसने मेरा सारा घी फैला दिया, मेरा कितना नुकसान कर दिया। तो वो मजदूर से पूछा क्या बात है, तुम बताओ। तो मजदूर बोला कि बोले महाराज इन्हें तो अपने घी की लग रही है, मेरी तो पूरी की पूरी गृहस्थी ही चौपट हो गई। मैं अपनी गृहस्थी में रमण कर रहा था, मेरी पूरी की पूरी गृहस्थी ही चौपट हो गई। बोले माया मुँह में यों लपटाने और वैसे स्वाद सर्वस ही जाने। हम जितने भी पदार्थ हैं उनमें इतने मोहित हो जाते हैं कि उनको ही हम सर्वस्व समझने लगते हैं। बोले भगवत कृपा से यह माया कैसे कटती है? बोले हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाई, और तजिए काम सब राम भज अस विचार मन माही। ठाकुर ने अपनी माया समेट के आपको दिखाई कि भाई अब तो मेरा भजन कर, उस भजन के मार्ग पर उन्मुख हो। मेरी भी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप सब भी जितना हो सके संसार को बहुत नज़दीक से देखा। इस अंतराल में संसार को बहुत नज़दीक से देखने को मिला। चिंतन आत्म कल्याण का स्वयं ही करना है। आप सब लोग स्वयं चिंतन करें और जितने अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर उन्मुख हों वही श्रेष्ठ है। आज इस उत्सव में आप सभी रसिक जन आए। 5 बजे तक का टाइम था, तो उत्सव पूर्ण करने में सभी रसिक जनों ने जो भूमिका अदा की,
सभी रसिक जनों का, भक्त जनों का, आप सभी का श्री जी मंगल करें। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की।